औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी रिसेंटली जो बजट 25 आया है उसके अंदर काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। उसमें से वन बाय वन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चेंज आई है वो ये है कि सेल्स टैक्स के हवाले से कि हर वो शख्स जो सेल्स टैक्स में जिसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ही मीन्स ही इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड, वो टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है, तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसको उन्होंने टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन में अब डाल दी है। और टैक्स फ्रॉड की पहले क्योंकि पेनल्टीज़ होती थी, अब कोई पेनल्टी नहीं है। अब टैक्स फ्रॉड की सीधा इम्प्रिजनमेंट है 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। तो इसलिए इस स्टेज पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को समझ लीजिए कि किस किस ने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। बस सिर्फ ये समझ लें कि जो लोग गुड्स में डील कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स में, उनमें सिर्फ 3 लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड नहीं होना। एक तो वो जो सिंपली एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करते हैं, जो कि 6 स्केड्यूल में लिस्ट दी गई है सेल टैक्स एक्ट 1990 की। दूसरा कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री है कि अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में अगर कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपकी जो सेल्स हैं साल की वो 8 मिलियन मीन्स 80 लाख से कम है और आपके पास 10 से ज़्यादा वर्कर नहीं है, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल मीटर भी ना हो तो आप कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। या जो छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स, वो इसमें फॉल नहीं करते अगर उन्होंने कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं लगाई है। क्योंकि जिसने डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन लगाई है या जो किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है रिटेलर, या किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में है, या जिसके पिछले 12 महीने के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा हैं, या जिसका सेक्शन 236G या H में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो है वो अगर 0.5% फाइलर के लिए और 2.5 नॉन फाइलर के लिए अगर टैक्स विदहेल्ड हो रहा है तो वो तो टियर 1 में आ जाते हैं रिटेलर में, उनके लिए तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर इनमें से आपके ऊपर कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है और आप रिटेल शॉप चला रहे हैं तो फिर आपको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 लोग हैं सिर्फ जिन्होंने रजिस्टर नहीं होना, बाकी सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, कोई भी बंदा हो। और एक चीज़ और याद पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो लोग सप्लाई का काम करते हैं कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी को, जो उनका टैक्स विदहेल्ड करती है अंडर सेक्शन 153(1)(a), तो वो होल सेलर की डेफिनेशन में आते हैं और उनको पहले दिन से रजिस्टर होना उनके लिए मैंडेटरी है। तो इसको नोट कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।